आज की कहानी बुद्धि बड़ी या पैसा। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके लिए सब कुछ पैसा ही था, क्योंकि उसका सोचना था कि पैसे की ताकत पर दुनिया में हर काम होते हैं। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज्य करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मैं चाहूँ तो पैसे के बल पर पहाड़ों को खुदवा कर फिकवा दूँ, रुपयों की सड़क तैयार करवा दूँ। मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, मैं किसी भी देश को पल भर में कुचल सकता हूँ। राजा का सबसे यही कहना था कि संसार में मित्र, सखा, स्त्री, पुरुष, धर्म, कर्म, सब कुछ केवल पैसा ही है। कहने का मतलब राजा के लिए सब कुछ पैसा ही था। लेकिन उसकी जो रानी थी वो बहुत बुद्धिमान थी। वो बुद्धि को श्रेष्ठ और पैसों को तुच्छ समझती थी। रानी की चतुराई की वजह से ही राज्य का हर काम ठीक तरीके से चलता था। रानी का कहना था कि दुनिया पैसे के बलबूते पर ही इतनी नहीं चलती जितनी बुद्धिमानी से चलती है। लेकिन वो राजा से इस बारे में साफ कुछ नहीं कहती थी। एक दिन राजा ने रानी से पूछा कि रानी, एक बात बताओ, सच कहना, दुनिया में बुद्धि बड़ी है पैसा? रानी सोच में पड़ गई कि सच कड़वा होता है, क्योंकि राजा तो पैसे को ही सब कुछ समझता था। लेकिन फिर भी कुछ तो राजा से कहना ही था इस बारे में। उसने कहा, महाराज, अगर आप सच पूछते हैं तो बुद्धि बड़ी होती है, पैसा नहीं, क्योंकि बुद्धि से ही सारे काम होते हैं। बुद्धि ना हो तो राजपाट भी चौपट हो जाता है, सारे खजाने लूट जाते हैं। अब पैसे की बुराई सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राजा पैसे को ही सब कुछ मानता था। उसने कहा, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धिमानी से कैसे अपना काम चलाती हो। ये कहकर राजा ने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रखवा दिया और सेवा के लिए 2 नौकर भेज दिए। रानी को राजा ने खर्च के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया। यहाँ तक कि रानी के शरीर पर जो जेवर थे उनको भी उतरवा लिया। लेकिन रानी ने भी मन ही मन सोचा कि राजा, एक दिन मैं दिखाऊंगी कि संसार में बुद्धिमानी से बढ़कर पैसा नहीं है। रानी बुद्धिमान तो थी ही। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर से कुम्हार के यहाँ से 2 ईंटें मंगवाई। उनको सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर से कहा कि तुम इस धरोहर को धन्ना सेठ के घर ले जाओ और कहना कि रानी ने ये धरोहर भेजी है और 20,000 रुपये मांगे, और कुछ ही दिनों में तुम्हारे रुपए लौटा दिए जाएंगे और धरोहर मैं वापस मंगवा लूँगी। जब नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा और धरोहर सेठ को दी, धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखी तो सेठ ने समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर है। उसने चुपचाप 20,000 रुपये दिए। नौकर रुपये लेकर रानी के पास आया। रानी ने उन रुपयों से व्यापार करना शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए, लेकिन रानी बुद्धिमानी से काम की खुद देखा राखी करती थी। इसलिए कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया, इतना कि सेठ जी का पैसा भी चुका दिया और पैसा भी बच गया। और उन रुपयों से उसने गरीबों के लिए मुफ्त अनाथालय, पाठशाला, दवाखाना खुलवा दिए। इससे चारों तरफ रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए। वहाँ भी बहुत अच्छी चहल पहल रहने लगी। अब उधर रानी के जाने के बाद राजा महल में अकेला रह गया, क्योंकि पहले रानी हर काम को बहुत अच्छे से संभालती थी। राजकाज में भी राजा को उचित सलाह देती थी। इस कारण से धूर्तों की दाल उनके सामने नहीं गलती थी। लेकिन रानी के जाने के बाद अब दुष्ट लोगों की बनाई थी। वो राजा को लूटने लगे। राज्य में अंधेर गर्दी बढ़ गई। इससे थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया, क्योंकि स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सारी आमदनी हड़प गए थे। अब तो ये हालत हो गई थी कि नौकरों का वेतन चुकाना भी मुश्किल हो गया। राज्य की जब ऐसी दशा राजा ने देखी तो वो घबरा गया। इस कारण राजा का राजकाज में अब मन भी नहीं लगता था। इसीलिए एक दिन राजा मंत्रियों को राज्य सौंपकर देशाटन के निकल गया। अब जाते समय नगर के बाहर राजा को कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मेरी एक आँख आपके पास 2,000 में गिरवी पड़ी है, आप मुझे मेरी आंख वापस कर दीजिए। राजा ने कहा, अरे भाई, मेरे पास किसी की आंख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाओ, उनसे पूछो। तो ठग ने कहा, महाराज, मैं मंत्री को नहीं जानता, मैंने तो आपके पास अपनी आंख गिरवी रखी थी, आप मेरी आंख दें। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी। फिर उस ठग ने कहा कि महाराज, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे कौन करेगा दूसरा? आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बदनामी होगी। राजा बहुत परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए राजा ने 4,000 रुपये देकर उसे विदा किया। वो कुछ ही देर आगे चले, उनके सामने आकर खड़ा हो गया और वो पहले वाले की तरह कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके पास गिरवी रखा है, आप रुपए लेकर मेरा कान मुझे वापस कर दीजिए।
तब राजा ने उसे भी रुपए देकर भेज दिया। इस तरह से दोस्तों राजा को रास्ते में कई ठग मिले और सभी ने राजा से खूब पैसा लूटा। तो राजा के पास जो भी पैसा था वो सब ठगों ने लूट लिया। अब राजा खाली हाथ तब राजा खाली हाथ कुमारी चौबोला के देश में जा पहुंचे। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या उसने प्रण ले रखा था कि जो आदमी मुझे जुए में हराएगा उसी के साथ विवाह करूंगी। उसी के साथ विवाह बहुत सुंदर थी राजकुमारी, बहुत उसके साथ जुआ खेलने आते और हार के साथ जेल में पड़े रहते थे और सैकड़ों राजकुमार जेल की हवा खा रहे थे। अब राजा भी मुसीबत के मारे इस देश में पहुंच गए। अब राजा भी मुसीबत के मारे इस देश में पहुंच गए। रानी चौबोला की सुंदरता की खबर जब राजा ने सुनी तो पाने की लालसा उनके मन में भी आ गई। राजा का मन भी उनके साथ विवाह करने का हुआ। राजकुमारी चौबोला ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा रखा था और जो भी राजकुमारी से विवाह करने की कामना लेकर आते वो इस बंगले में ठहरते थे। राजा भी इस बंगले में जा पहुंचा। तब पहरेदार ने तुरंत जाकर राजकन्या को खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया और राजा की वहाँ पर बैठ गया। उसके गले में चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी हुई थी और अंत में ये भी लिखा था कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें जेल में कैदी बनना पड़ेगा। राजा ने उस चिट्ठी को पढ़ा और जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद जब राजा को राजकुमारी के महल से बुलाया तो जुआ खेलना शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार राजा को जेल भेज दिया। वहीं राजा का मन बेचैन रहने लगा और उधर नगर को छोड़कर जाने के बारे में जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए वो राजा को खोजने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही दूर गई थी कि वही पुराने ठग उसके पास आए। सबसे पहले आँख का कान आया। उसने कहा, रानी साहिबा, आपके पास मेरी आँख 2000 में रखी है, आप अपने रुपए लेकर मेरी आँख दे दीजिए। तो रानी ने कहा कि देखो, मेरे पास और भी लोगों की आँखें गिरवी रखी हैं, उनमें तुम्हारी आँख भी होगी। तो तुम ऐसा करो, तुम अपनी दूसरी आँख निकालो और मुझे दे दो। उस तोल की जो भी आँख होगी वो तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का ये जवाब जब काने ने सुना तो एकदम घबरा गया। रानी ने कहा, अरे भाई, देर मत करो, जल्दी दूसरी आँख निकालो जिससे तुम्हारी तोल से आँख दे दी जाए। तब ठग ने हाथ जोड़कर पैर पड़कर माफ़ी मांगने लगा कि रानी साहिबा, मुझे आँख नहीं चाहिए, आप तो मुझे जाने दीजिए। रानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी और की अमानत अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम फटाफट अपनी आँख निकाल कर दो, नहीं तो मैं भी सिपाहियों से कहकर निकलवा लूँगी। दोस्तों, अंत में ठग ने 4000 रुपये देकर रानी से माफ़ी मांगकर अपनी जान बचाई। ऐसा ही सब कुछ एक कान के बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने वाला है, उसने भी 4000 रुपये देकर रानी से माफ़ी मांगकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। रानी भी अन्य ठगों से निपटकर आगे चली। चलते चलते पता लगाते हुए रानी कुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। वहां पहुंचकर रानी को पता लगा कि राजा जेल में है। रानी को बहुत दुख हुआ। अब वो राजा को जेल से छुड़ाने के बारे में सोचने लगी। उसने किसी तरह से पता लगाया कि रानी चौबोला किस तरह से जुआ खेलती है और सारा भेद पता लगाने के बाद उसने पुरुष का वेश बनाया और उसके बंगले पर पहुंच गई। तब पहरेदार ने खबर दी और थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। तोते के गले में बंधी चिट्ठी को रानी ने खोलकर पढ़ा। थोड़ी देर बाद बुलावा भी आ गया। रानी पुरुष वेश में कुमारी चौबोला के महल में पहुंच गई। लेकिन इस बार चौबोला ने जब रानी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद मैं इस राजकुमार से नहीं जीत पाऊंगी। खेलने के लिए जब चौसठ डाली गई तो दोस्तों, खेलते समय चौबोला एक बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि जब चौबोला बिल्ली को इशारा करे तो अपना सिर हिला दे। ये काम चौबोला उस समय करती थी जब वो हारने लगती थी। बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। उस समय चौबोला अपना पासा बदल देती थी। रानी ने जासूसी पहले ही कर रखी थी और इसीलिए रानी ने आकर्षित करने के लिए पहले ही चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छुपा लिया था। खेलते खेलते चौबोला हारने लगी। तब उसने बिल्ली की तरफ इशारा किया। अब रानी तो पहले से ही एकदम सजग थी। तुरंत रानी ने अपनी आस्तीन से चूहा बाहर निकाल दिया। इससे बिल्ली की निगाहें अपने शिकार पर जम गई और राजकुमारी के इशारा करने पर भी बिल्ली पर कोई असर नहीं हुआ।
तब चौबोला को पासा पलटने का मौका नहीं मिला। राजकुमारी हार गई। अब सारे नगर में ये खबर फैल गई कि राजकुमारी चौबोला हार गई है। राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। तब रानी ने कहा कि विवाह की शर्तें पूरी हो गई, रही भावर पड़ने का दस्तूर, वो अपने महल में कर लिया जाएगा, वहीं धूमधाम से शादी कर लेंगे। चौबोला तैयार हो गई। अब पुरुष वेश में जो रानी थी उसने कहा कि एक बात और है, यहाँ से चलें उससे पहले जिन लोगों को जेल में डाल रखा है उन सबको छोड़ दो और सबको पहले मेरे सामने बुलाओ। सारे कैदी रानी के पास ले जाए गए। हर कैदी की नाक छिदवाकर उसमें कौड़ी पहना रखी थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा हुआ था। उस खलीते में उनके खाने के लिए थाली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम लिखा था। उसमें रानी के पति भी थे। रानी ने जब उनको इस दशा में देखा तो उनकी आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छुपा लिए। सबके नाक से कौड़ी निकलवाई गई और नाई बुलाकर सबकी हजामत बनवाई गई। उनको अच्छे कपड़े पहनवाकर स्वादिष्ट भोजन करवा के रिहा कर दिया गया। सभी राजा राजकुमारों ने राजकुमार बने रानी की जय बोली और अपने घर चल दिए। दूसरे दिन सुबह रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी घोड़े के साथ अपने नगर को चल दी। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठकर आगे चल रही थी। पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी और कुछ ही दिनों में अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा लौटकर नगर में आया तो देखा कि रानी ने अनाथालय, दवाखाना जैसी कई इमारतें बनवा रखी थी। राजा को अचंभा हुआ कि मैंने तो रानी को 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर रानी ने इतनी इमारतें कैसे बनवाई। राजा की बुद्धि अभी भी वैसी की वैसी थी। उसने शाम के समय रानी को अपने महल में बुलवाया, पूछा कि रानी, अब तो तुम्हें पैसे का महत्व समझ में आ गया होगा, अब तो कह दो कि पैसा बड़ा होता है, बुद्धि नहीं। रानी ने कुछ नहीं कहा। राजा के सामने नाक की कौड़ी, खलीता और हकनी राजा के सामने निकाल कर रख दिए। ये देखकर राजा एकदम अचंभित रह गया। फिर रानी ने कुमारी चौबोला को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब राजा को समझ में आया कि उन्हें चौबोला की कैसे छुड़ाने वाला कोई और नहीं, उनकी बुद्धिमान रानी थी। तब राजा का सिर शर्म से नीचे झुक गया। राजा ने रानी से कहा, रानी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं समझ गया बुद्धि बड़ी होती है ना कि पैसा। बुद्धि के आगे पैसे का कोई महत्व नहीं है। शुभ मुहूर्त में राजा रानी चौबोला का विवाह हुआ। दोनों रानियां बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।